हेलो किड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आप टेंस कर रहे थे, जिसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस भी कर रखा है। सो टुडे वी विल स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। The past continuous tense is used to show the actions that were going on or continuing sometime in the past. Means past में जो एक्शंस हो रहे हैं, कंटिन्यू है, हम उनकी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समटाइम्स वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड जॉब दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हो कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम टू माई हाउस। मीन्स दोनों ही काम पास्ट टाइम के हैं और इसमें से एक जॉब कंटिन्यू था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम टू माई हाउस। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो कि वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जैसे मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हाइल रजनी वॉज मेकिंग डिनर। मीन्स यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों कंटिन्यू हैं और सेम टाइम पे कंटिन्यू हैं। समटाइम्स we use past continuous tense to talk about a specific time in the past. जैसे आप कभी कभी कहते हो लास्ट वीक एट दिस टाइम वी वर ड्राइविंग थ्रू लद्दाख। मीन्स कभी पहले की बातें आप याद करते हुए कहते हो कि इस समय हम ये काम कर रहे थे। तो ये भी पास्ट टाइम की बात हो गई और कंटिन्यूअस टेंस की बात हो गई। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम स्ट्रक्चर देखा है। स्ट्रक्चर तो दोनों ही टेंस में सेम है, बट यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हो, बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करना होगा, बिकॉज दिस इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे और एनी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करने हैं। मीन्स इफ़ द सब्जेक्ट्स आर आई, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, यू हैव टू यूज वॉज एंड वॉज एंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन्स हैं तो आपको वर का यूज करना है। बाकी मेन वर्ब तो एज इट इज होते हैं दोनों ही केस में और आईएनजी के साथ होते हैं। तो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स टू मेक इट वेरी क्लियर। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द verbs given in the brackets. Here some verbs are given in the brackets. You have to convert it into past continuous form of the verb. तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए वर्ब का क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करना है एंड मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। तो फर्स्ट वन इज see dash a book. Here see is the subject and this is singular pronoun, therefore you have to put was and ing with read. तो सेंटेंस हो जाएगा she was reading a book। ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गए और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। It dash heavily. It is again singular subject, so according to this subject you have to use was. It was raining heavily. Clear?
I dash for a bus. I is the singular pronoun and this is the subject. So according to this subject, again you have to use was. I was waiting for a bus. The girls dash us. The girls, this is a subject and this is plural pronoun. Sorry, plural noun. Therefore, we will use here were. The girls were helping us. Clear? Next one is the girls dash in the hall. Again the girls, plural noun, and according to this subject we have to use were and ing with sing. तो सेंटेंस हो जाएगा द गर्ल्स वर सिंगिंग इन द हॉल. आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने अच्छे से समझ लिया. मीन्स आपको हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस वाले लिखने हैं और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करनी है. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा और सेंटेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हो जाएंगे. तो नाउ दैट्स ऑल फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Next we will see in my next video. Thank you.